शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान के अंतर्गत अगला शीर्षक है गुरु तत्व की गरिमा एवं समर्पण की महत्ता। मानवीय सत्ता असीम सामर्थ्यों से युक्त है, संभावनाएं अनंत है, पर जब तक यह आत्मबोध न हो जाए अंतः शक्ति की संपन्नता का लाभ मनुष्य को नहीं मिल पाता। अंतः क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुई दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्ति का समन्वय कुसंस्कार ही वह परत है जो न साधना को सिद्ध होने देती है और न उस निमित्त श्रद्धा जमने मन लगने देती है। कुसंस्कार ही है जो यमदूतों की तरह पग पग पर त्रास देते रहते हैं, व्यक्तित्व को है बनाते हैं। आत्मबल संपन्न गुरु का वर्णन इसलिए किया जाता है, अपने आत्मबल द्वारा वे शिष्य में ऐसी प्रेरणाएं भरते हैं जिससे वह सद्मार्ग पर चल सके। साधना मार्ग के अवरोधों एवं विक्षोभों के निवारण में गुरु का असाधारण योगदान होता है। वे शिष्य को अंतः शक्ति से परिचित ही नहीं कराते वरन उसे जागृत एवं विकसित करने के हर संभव उपाय बताते और प्रयास करते हैं। उनके यह अनुदान शिष्य अपनी आंतरिक श्रद्धा के रूप में उठाता है। जिस शिष्य में आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति जितनी अधिक निष्ठा होगी वह गुरु के अनुदानों से उतना ही अधिक लाभान्वित होगा। आत्मचेतना के उत्कर्ष में सहयोग देने एवं पूर्णता प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करने के कारण गुरु की महान महिमा महत्ता से समूचा आर्ष वाङ्मय भरा पड़ा है। ज्ञानेश्वरी गीता में संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, जिन सद्गुरु ने मुझे इस संसार सागर से पार उतारा वे मेरे अंतःकरण में विराजमान हैं। इसी कारण विवेक के प्रति मेरे मन में विशेष आदर है। जिस प्रकार नेत्रों में अंजन लगाने से दृष्टि को अपूर्व बल प्राप्त होता है और तब मनुष्य भूमि के अंदर दबी पड़ी महानिधियों को देखने में सक्षम होता है, अथवा जिस प्रकार चिंतामणि हाथ में आने पर सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि गुरुदेव श्री निवृत्तिनाथ जी की कृपा से मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। इसलिए कहता हूँ कि गुरु भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी सींचने से शाखाएं एवं और पल्लव अपने आप हरे हो जाते हैं, अथवा जिस प्रकार अमृत रस का पान करने से समस्त रसों का आनंद मिल जाता है, उसी प्रकार सद्गुरु वर्ण से साधक के समस्त इष्ट मनोरथ सिद्ध होते हैं। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक। स्कंद पुराण के गुरु गीता प्रकरण में गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है, गु शब्द का अर्थ है अंधकार और र शब्द है तेज। अज्ञान का नाश करने वाला तेज रूप ब्रह्म गुरु ही है, इसमें संशय नहीं। उपनिषद आदि ग्रंथों में धर्मशास्त्रों में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए गुरु को अज्ञान से छुड़ाने वाला, मुक्ति प्रदाता, सन्मार्ग एवं श्रेय पथ की ओर ले जाने वाला पथ प्रदर्शक बताया गया है। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर है, वही पर ब्रह्म है। गुरु कृपा के अभाव में साधना की सफलता संदिग्ध ही बनी रहेगी। विभिन्न शास्त्रों में सद्गुरु की महिमा महत्ता असाधारण बताई गई है। गुरु वर्ण ही परंपरा वैदिक काल से लेकर आद्यावधि चलती रही है। जैन और बौद्धों ने हिंदुओं की तरह गुरु परंपरा को भी स्वीकार किया। अद्वैतवादियों एवं बौद्ध मार्ग के अनुयायियों का कहना है कि मनुष्य को अपने आप पर निर्भर होना चाहिए, कोई दूसरा सहायता नहीं कर सकता। परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि विशुद्ध अद्वैतवादी भी वास्तव में गुरु पर निर्भर करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रधान मंत्र तो बुद्ध के शरणागत होने पर जोर देता है। दूसरे साधना मार्गों के लिए, विशेषकर उन मार्गों के जो गीता की तरह भगवान के सनातन अंश के रूप में व्यक्तिगत जीवन के सत्य को स्वीकार करते हैं, अथवा जो यह विश्वास करते हैं कि भगवान और भक्त दोनों सत्य हैं, गुरु की सहायता पर उसे एक अनिवार्य साधन समझकर निर्भर किया गया है। ऐसा महर्षि अरविंद का मत है। प्राचीन काल में भारतीय परंपरा में गुरु प्रायः ब्राह्मण हुआ करते थे। मनु एवं चाणक्य ने उन्हें ही गुरु पद प्रदान किया है जो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म पारायण एक ऐसी सत्ता जो उत्कृष्टताओं का, सत प्रवृत्तियों का समुच्चय हो, जिसके पद चिन्हों पर चलकर, जिसके द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन को अपनाकर साधक या शिष्य अपना जीवन भी वैसा ही बना सके।
ब्राह्मण परंपरा में इस प्रकार के सद्गुरु प्रायः गृहस्थ ही हुआ करते थे। गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि आदि सप्तऋषियों से लेकर मध्यकाल एवं आधुनिक काल तक यह परंपरा अनवरत रूप से चली आई है। यद्यपि इस वर्ग में वानप्रस्थियों एवं सन्यासियों का भी अभाव न था। जैन और बौद्ध गुरु तो सभी सन्यासी थे जो वैदिकी की ही भांति जाति और वर्ण से परे थे। तथापि बुद्ध के सभी प्रमुख शिष्य प्रवज्या धर्म अपनाने से पूर्व ब्राह्मण थे, जैसे सार्यपुत्र, मोदगलायन, पुष्कर, कश्यप आदि। इसी परंपरा में आगे नागार्जुन और अश्वघोष आदि हुए। मध्यकाल में गुरु को भगवान के समतुल्य माना जाता था। कारण था उनका उत्कृष्ट आदर्श चरित्र, उच्च स्तरीय व्यक्तित्व एवं परमार्थ परायण जीवन। मनुस्मृति में उल्लेख है कि यह गुरु ही है जो शिष्यों में सुसंस्कार डालता है और आत्मोन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। उनके चरित्र और समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करता है। चेतना का स्तर ऊंचा उठाने और प्रतिभा प्रखरता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता गुरु वर्ण से ही पूरी होती है। गुरु केवल मार्गदर्शन ही नहीं करते, वर्ण अपनी तपश्चर्या, पुण्य संपदा एवं प्राण ऊर्जा का एक अंश देकर शिष्य की पात्रता और क्षमता बढ़ाने में योगदान करते हैं। वह समय की दीर्घा को भी कम करते हैं और उसे बहुत ही कम समय में अभिष्ट लाभ की सिद्धि में सहायक होते हैं। अंतःप्रज्ञा को जागृत करने एवं पूर्णता प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाने में सद्गुरु की असाधारण भूमिका होती है। श्रेय पद के निर्धारण के साथ ही असमंजसों का, दुविधाओं का निराकरण वही करते हैं। आत्मिक क्षेत्र का परिशोधन, परिष्कार कर सकने वाले गुरु गरिमा की जितनी महिमा गाई जाए कम है। महर्षि अरविंद का कहना है कि सच्चे गुरु भगवान की प्रतिमूर्ति हैं। जब भगवान को पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाता है तब उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया जाता है। श्रद्धा विश्वास की प्रगाढ़ता ही मनुष्य का सही पथ प्रदर्शन करती और पूर्णता के लक्ष्य पर तक पहुंचाती है। अपने बारे में उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं, मैं अपने आंतरिक जीवन की ओर अपने पहले निर्णायक मोड़ के लिए एक ऐसे व्यक्ति का ऋणी हूँ जो बुद्धि, शिक्षा और क्षमता में मुझसे कम थे और किसी भी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण और श्रेष्ठ नहीं थे, परंतु जब मैंने उनके पीछे एक शक्ति देखी और सहायता के लिए उनकी ओर मुड़ने का निर्णय किया तो मैंने संपूर्णतः अपने को उनके हाथों में छोड़ दिया और सहज स्वाभाविक निष्क्रियता के साथ उनके मार्गदर्शन का अनुसरण किया। इस समर्पण से वे स्वयं आश्चर्यचकित से इसका परिणाम हुआ कि अनेकानेक मौलिक प्रकार के रूपांतरकारी अनुभवों का तांता बंध गया। मुझसे कहा गया कि मैं भविष्य में समर्पण भाव की उसी पूर्णता के साथ अपने आप को अंतस्थ गुरु के हाथों छोड़ दूं, जिस पूर्णता के साथ मैंने मानव प्रणाली के हाथों छोड़ा था। आत्मिक प्रगति के लिए समर्पण वस्तुतः प्रधान तत्व है। श्रेष्ठ गुरु के प्रति समर्पण सभी प्रकार के समर्पणों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य केवल निराकार को ही नहीं वर्ण साकार को, केवल अपने अंदर विद्यमान भगवान को ही नहीं बाहर विद्यमान विराट परमात्मा चेतना को समर्पण करता है। इससे साधक को अपनी आत्मा में पीछे हटकर ही नहीं, जहाँ की अहम भाव बैठा है, वर्ण अपनी व्यक्तिगत प्रकृति में भी जहाँ की यह शासन करता है, अहम का अतिक्रमण करने का सुयोग प्राप्त होता है। वह समग्र भगवान के प्रति गीतोक्त समग्र माम मानुषी तनुम आश्रितम के प्रति भी पूर्ण समर्पण के संकल्प का चिन्ह है। यथार्थ आध्यात्मिक समर्पण तभी संभव हो पाता है जब गुरु को सब भावों परात्पर, निर्व्यक्तिक, सव्यक्तिक में स्वीकार किया जाए। गुरु शिष्य का गठबंधन वह श्रेष्ठतम गठबंधन है जिसके द्वारा मनुष्य भगवान से जुड़ता और संबंध स्थापित करता है। गुरु या भगवत कृपा दोनों एक ही है और यह तभी चिरस्थायी बनती है जब शिष्य कृपा प्राप्ति की स्थिति में हो। श्रद्धायुक्त समर्पण ही इसका मूल है। इस रहस्य को समझने के लिए शास्त्रकारों ने प्रबल प्रयत्न किए हैं। यहाँ तक कि गुरु को गोविंद से बढ़कर बताया है, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी है और उनकी कृपा को मुक्ति का कारण बताया है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ विशुद्धि मग में कहा गया है, जिस प्रकार जन्मांध व्यक्ति
हाथ पकड़कर ले जाने वाले व्यक्ति के अभाव में कभी सही मार्ग से जाता है तो कभी कुमार्ग से। उसी प्रकार संसार में संसरण करते हुए अज्ञानी मनुष्य पथ प्रदर्शक सद्गुरु के अभाव में कभी पुण्य करता है तो कभी पाप। गुरु गरिमा से जुड़कर ही वस्तुतः मनुष्य द्विजत्व धारण करता है और सामान्य मानव से ऊंचा उठकर महामानव देव मानव बनता है। गुरु तत्व के सानिध्य अवलंबन से कितने ही सामान्य व्यक्तियों को असाधारण महापुरुष की श्रेणी में जा पहुंचने का अवसर मिला। इन प्रसंगों से पुराण इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। महात्मा बुद्ध के अनुग्रह से अनाथ पिंडक, विशाखा, गौतमी, आनंद, बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, कुमार जीव, नागार्जुन जैसे कितने ही मानव महानता के उच्च शिखर पर पहुंच गए। अंगुलीमाल, आम्रपाली जैसे कितने ही दलित मानव कायाकल्प कर महामानव बन गए। ईसा का सानिध्य पाकर एंड्रयू, पीटर, जेम्स, जॉन, मैथ्यू, साइमन, सेंट पॉल जैसे नगण्य से व्यक्तित्व ईसाई धर्म के महान प्रकाश स्तंभ बन गए। आद्य शंकराचार्य से जुड़ने पर पद्मपाद, हस्तामलक, भारती, मंडल मिश्र जैसे व्यक्तित्व कहाँ से कहाँ जा पहुँचे, इतिहासवेत्ता इसे भली भांति जानते हैं। समर्थ गुरु एवं शिवाजी, प्राणनाथ एवं छत्रसाल, चाणक्य एवं चंद्रगुप्त, चैतन्य देव एवं जगाई मधाई, रामकृष्ण एवं विवेकानंद तथा विरजानंद एवं दयानंद आदि की आत्मिक घनिष्ठता यदि न बन पड़ी होती तो यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा पक्ष घाटे में रहता। बेल वृक्ष से लिपटकर, नाला गंगा में मिलकर, बूंद समुद्र में घुलकर क्या से क्या हो जाती है, इस तथ्य को प्रायः सभी जानते हैं। शिष्य का गुरु के प्रति श्रद्धा और व समर्पण भाव उसे आत्मिक प्रगति के पथ पर तो प्रशस्त करता ही है, दैवी अनुदानों की वर्षा भी होने लगती है। गुरु वर्ण का श्रद्धासिक्त अभ्यास ही अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रथम सोपान है। जो गुरु तत्व के प्रति जितनी श्रद्धा जिस मात्रा में जगा सका, समझना चाहिए उसके लिए आत्मिक विभूतियाँ उपलब्ध करने का स्वनिर्मित राजमार्ग मिल गया। मार्गदर्शक सत्ता गुरु ही है जो साधना संग्राम में शिष्य की सहायता करते और कृष्ण की तरह अर्जुन को महाभारत लड़ने का आग्रह करते हैं। जब वह तैयार हो जाता है, समग्र रूप से समर्पण कर देता है, तब वे उसका रथ चलाने, घोड़े हाँकने, रास्ता बताने और विजय दिलाने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। इसके लिए साधक को ही अग्रगामी बनना पड़ता है। गांडीव उठाने और करिष्य वचनम तव गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में का संकल्प लेने के उपरांत ही सामान्य सा पांडुपुत्र भगवान का अनन्य सहचर अर्जुन बनता है। यही है गुरु के अनुदानों से लाभान्वित होने और साधना से सिद्धि के पृष्ठभूमि। चरित्र की उत्कृष्टता एवं व्यक्तित्व की समग्रता ही गुरु अनुग्रह की वास्तविक उपलब्धि है। यह जिस भी साधक में जितनी अधिक मात्रा में दिख पड़े, समझ जाना चाहिए कि गुरु की उतनी ही अधिक कृपा बरसी, अनुदान वरदान मिले। स्पष्ट है कि मानव जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु गुरु तत्व कितना जरूरी है। शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई सद्गुरु न मिले तो आत्मबल को गुरु मानकर उसके माध्यम से अपनी समीक्षा करनी चाहिए व मार्गदर्शन लेना चाहिए। ओम चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने